Good morning, class. Yesterday we have seen the tense table. Let's move further for our topic, the tense table. Today's topics are future simple, present continuous, past continuous, and future continuous. So today we are going to see these four tenses. So let's see future simple. फ्यूचर सिंपल हमें भविष्य में होने वाले कामों के बारे में बताता है। इसका इंडिकेशन है गा, घी या गे। मीन्स जिन हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में गा, घी, गे आ जाए, जैसे खाऊंगा, पीऊंगा, जाऊंगा, इस तरीके से, तो वो फ्यूचर सिंपल के सेंटेंसेस होते हैं। हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल और शैल का यूज़ होता है। वर्ब्स ऑफ टू बी के चैप्टर में हमने अच्छे से पढ़ा था, अच्छे से प्रैक्टिस करा था कि विल और शैल कहाँ कहाँ और किसके साथ लगते हैं। एक बार फिर से बता दूं, आई और वी के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं, और ही, शी, इट, सिंगुलर, यू और दे, इन सभी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है। तो कुछ एग्जाम्पल देखिए। मैं आम खाऊंगा। मैं के लिए आई के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी शैल, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ईट। आई शैल ईट अ मैंगो। दूसरा सेंटेंस देखें, तुम बाजार जाओगे। यू के साथ विल का प्रयोग होगा, यू विल गो टू मार्केट। हम फल खरीदेंगे, वी शैल बाय फ्रूट्स। वह फूल तोड़ेगी। शी के साथ विल का यूज होगा, शी विल प्लक फ्लावर्स। अगला टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसका इंडिकेशन होता है रहा है, रही है, रहे हैं। अर्थात जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है या रहे हैं आ जाता है, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस होते हैं। और ऐसे सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज़, एम, आर का प्रयोग करते हैं। या तो इज़ या एम या आर, तीनों में से कोई भी एक आएगा। वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज़ होता है। याद रखिए, पूरे कंटिन्यूअस टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, तीनों ही कंटिन्यूअस टेंसेस में वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज़ होता है। इज़, एम, आर किसके साथ लगता है, कहाँ लगता है, इस बात की प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। वर्ब्स ऑफ टू बी का चैप्टर पढ़ते समय हम इनकी अच्छी प्रैक्टिस कर चुके हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। मैं आम खा रहा हूँ। आई एम ईटिंग अ मैंगो। हम दूध पी रहे हैं। वी आर ड्रिंकिंग मिल्क। वह निबंध याद कर रहा है। ही इज लर्निंग ऐसे। राम तेज दौड़ रहा है। राम इज रनिंग फास्ट। तो ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगला टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में इंडिकेशन होती है रहा था, रही थी, रहे थे। अर्थात ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में रहा था, रही थी या रहे थे आता है, वो पास्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस होते हैं। इनमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज और वर का यूज़ होता है। हम जानते हैं वॉज और वर किस किस के साथ यूज़ होते हैं। और जैसा कि कंटिन्यूअस टेंस है, तो सभी कंटिन्यूअस टेंसेस में वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही यूज़ होता है। अब हमें इनकी अच्छी प्रैक्टिस करनी है। कुछ एग्जाम्पल्स नीचे दिए जा रहे हैं। वॉज और वर के यूज़ में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि वॉज कहाँ यूज़ होता है, वर कहाँ यूज़ होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं आम खा रहा था। आई वॉज ईटिंग अ मैंगो। तुम छत से कूद रहे थे। यू वर जंपिंग फ्रॉम द रूफ। वे पतंग उड़ा रहे थे। दे वर फ्लाइंग काइट। हम फुटबॉल खेल रहे थे। वी वर प्लेइंग फुटबॉल। पास्ट कंटिन्यूअस के बाद अगला टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस। भविष्य काल में जब कोई काम
कंटिन्यू होता है, लगातार होता है, तो हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। इसका इंडिकेशन है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। मतलब जिन हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे आता है, वो फ्यूचर कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस होते हैं। और फिर इन्हें हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं विल बी या शैल बी। हम जानते हैं विल बी और शैल बी कहाँ यूज़ होता है, और चूंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही यूज़ होगा। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। मैं आम खा रहा होऊंगा आया तो फ्यूचर कंटिन्यूअस है। हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी का यूज़ करेंगे और वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो सेंटेंस क्या बनेगा? आई शैल बी ईटिंग अ मैंगो। तुम पाठ पढ़ रहे होगे। तुम यू के साथ विल बी, तो यू विल बी रीडिंग चैप्टर्स। वह साइकिल सुधार रहा होगा। ही के साथ विल बी, ही विल बी रिपेयर द बाइसिकल। वे पार्टी में मज़ा कर रहे होंगे। दे विल बी एंजॉइंग द पार्टी। सो इन 4 टेंसों की प्रैक्टिस आज हमें अच्छे से करनी है। तो ये थे हमारे आज के 4 टेंसेस। आपको इन चारों ही टेंसेस में इन टेंसेस के नाम, इनकी इंडिकेशंस, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी यूज़ होती हैं और वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ होता है, ये 4 चीज़ें बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। जब भी आप कोई सेंटेंस बनाएंगे तब हमें इंडिकेशन पे ध्यान देना होगा कि इसकी इंडिकेशन क्या है। उस हिसाब से हम ये सोचेंगे कि ये कौन से टेंस में बनेगा, फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के फॉर्म के बारे में सोचेंगे और वो सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सकेंगे। तो जिस तरह से आपने पिछले क्लास में सेंटेंसेस की प्रैक्टिस की थी, बिल्कुल उसी तरह से आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर, प्लूरल, इन सभी के 4-4 सेंटेंसेस बनाना है। 4-4 सेंटेंसेस कौन कौन से? पहला सिंपल बनेगा, दूसरा नेगेटिव, फिर नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव। ये 4 प्रकार के सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। 2-2 वर्ब लें हर एक टेंस में। मीन्स फ्यूचर सिंपल में 2 वर्ब लेके सारे सब्जेक्ट के साथ सेंटेंस बनाएं। फिर प्रेजेंट सिंपल में भी 2 वर्ब ले लें और सारे सब्जेक्ट्स के साथ सेंटेंसेस बनाएं। पास्ट सिंपल में भी 2 वर्ब लेके बनाना है और फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी 2 वर्ब लेकर बनाना है। तो इस तरीके से 8 वर्ब का सेंटेंसेस आपको बनाना है। हैव अ नाइस डे।